नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 मई यानी आपके समक्ष मात्र 2 दिन का समय कह सकते हैं, और जिनका एग्जाम 14 मई को आयोजित होने वाला है उनके समक्ष भी मात्र 7 से 8 दिन का समय शेष कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कम समय है, जल्दी से लग जाइए अभी सेशन के साथ में, क्योंकि संध्या कंप्यूटर के द्वारा वो सभी क्वेश्चंस आपको इन मॉडल पेपर के माध्यम से सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम के अंदर हूबहू दिखेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी की स्क्रीन के सामने है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या पूछा गया है, दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर दो कंप्यूटर होते हैं, उन दो कंप्यूटर के बीच में संबंध बनाने की प्रक्रिया होती है ना, उनको क्या कहा जाता है। इंटरनेट, ईमेल, ईप्रोम या इंटरफेस। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंटरफेस कहा जाता है। क्या बोलता है, इंटरफेस के नाम से इसको जान सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए कि किस कमांड का उपयोग होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट बाहर निकालने से पूर्व ये तय करना कि डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। तो ये कार्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन करवाता है। ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है ना, प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। एक सेल में कई सेलों में विभाजित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी एक सेल होती है, इस एक सेल में बहुत सारे अन्य सेल को ये विभाजित करने की प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्प्लिट सेल हो जाएगा। स्प्लिट सेल के द्वारा आप एक सेल के अंदर और भी अन्य टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, रो और कॉलम डाल सकते हैं। जबकि स्प्लिट टेबल का मतलब होता है कि टेबल को दो भागों में तोड़ना। टेबल को अगर तोड़ने की बात होती है ना, टेबल को दो भागों में तोड़ने की बात होती है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे स्प्लिट टेबल कर देना। जबकि एक सेल के अंदर अन्य सेल को विभाजित करने की प्रक्रिया स्प्लिट सेल के नाम से जानी जाती है। यानी फिलहाल के लिए आप ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, फाइल खोलने, सेव एवं क्लोज प्रिंट करने की कमांड किस टैब में होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जब भी फाइल बनाते हैं तो आपको सेव करना है, फाइल को क्लोज करना है, फाइल को प्रिंट करना है, ओपन करना है, ये इत्यादि कमांड मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से टैब में होते हैं, फाइल टैब के अंदर होते हैं। यानी सबसे पहला टैब कौन सा होता है, फाइल टैब होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। जबकि डिफॉल्ट टैब के बारे में कभी बात होती है तो आप होम टैब करके आइएगा। ये होम टैब होता है, वो डिफॉल्ट टैब होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी क्या कार्य करती है। देखिए, डिस्क स्पेस बैकअप करने के लिए, व्यर्थ की फाइल को कंप्यूटर से हटाने के लिए, फाइल साइज को देखने के लिए, या वायरस को हटाने के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर के अंदर जो अनावश्यक फाइल होती है, जो कुछ काम की नहीं है, यानी जो व्यर्थ फाइल है, उनको हटाने के लिए आप डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की और। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया है, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट से एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की प्रक्रिया को नेविगेटिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी विकल्प है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हूबहू ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। कौन सा ऑपरेशन रैम द्वारा संपन्न होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना भाई, कौन सा ऑपरेशन होता है जो रैम के द्वारा संपन्न होता है। रीड, राइट, रीड और राइट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रैम होती है ना, रैम क्या कार्य करती है, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कीजिए। रीड एंड राइट दोनों का कार्य करती है क्या। हाँ, रीड का कार्य तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रोम करती है। जो रीड होती है ना, उसका कार्य क्या होता है, केवल रीड ओनली मेमोरी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोम का कार्य क्या हो जाएगा, रीड एंड राइट दोनों होता है क्या। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आप राइट का उपयोग कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पे ऑप्शन बी विकल्प देख सकते हैं। कोई बोलेगा भाई रीड एंड राइट दोनों होता है क्या, नहीं, आप ऑप्शन बी वाले के ऊपर सिलेक्ट करके आइएगा।
सीडी व डीवीडी उदाहरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीडी और डीवीडी होते हैं, ये किसके उदाहरण होते हैं? तो अच्छे से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, ये ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है। एक मेमोरी के प्रकार होते हैं जो ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर आते हैं, यानी इनको ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में रखा गया है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। क्वेश्चंस नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चंस नंबर 9, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंटरनेट सेवा भी होनी चाहिए, मॉडेम भी हमारे पास में होना चाहिए, तभी इंटरनेट चलेगा। और इनको चलाने के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस के रूप में वेब ब्राउजर भी होना चाहिए। इसका मतलब ये सभी होना चाहिए। उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, इंटरनेट का पता होती है ना, उसको आईपी एड्रेस कहा जाता है। आईपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का पूरा नाम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर कि निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है? अच्छा क्वेश्चन से आप सभी पहचानेंगे कि इसमें से कौन सा ईमेल से संबंधित एक फोल्डर नहीं है। तो देखिए, सेंट मेल तो फोल्डर होता है जिसमें क्या होता है कि हमारे द्वारा भेजी गई फाइल इसमें जमा रहती है। ड्राफ्ट क्या मतलब क्या होता है? ऐसी फाइल जो हम भेज रहे थे, बाई चांस किसी कारणवश प्रॉपर वे से आगे नहीं जाती है, यानी आधी अधूरी जो फाइलें होती है ना, वो किस में रहती है? ड्राफ्ट के अंदर। स्पैम का मतलब क्या होता है? अनसाई मैसेज का संग्रह रखता है। अनसाई या महत्वपूर्ण मैसेज का संग्रह कौन करेगा? स्पैम करेगा। तो यहाँ पे पीछे एक ही तो ऑप्शन बचा है, यानी आपको याद रखना है कि जो कंपोज होता है, ये कंपोज विकल्प यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंपोज का उपयोग तो जब मेल बनाते हैं ना, तो बनाने के लिए ऑप्शन होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग वस्तु खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वस्तु को खरीदना और बेचना तो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ऑप्शन डी विकल्प यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विंडोज का कौन सा प्रोग्राम फाइल एवं फोल्डर को व्यवस्थित करने में काम आता है? विंडोज का ऐसा कौन सा फोल्डर है जो फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम क्या है? विंडो एक्सप्लोरर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विंडोज होता है ना, एक्सप्लोरर होता है, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को स्वतः ही ठीक करने वाली कमांड है। जो टेक्स्ट होता है उसको ऑटोमेटिक ठीक करने वाली कमांड कौन सी हो जाएगी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑटो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी विकल्प है ना, ऑटो करेक्ट। यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर का उदाहरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हैंड हेल्ड कंप्यूटर कौन सा होता है? पीडीए भी हैंड हेल्ड की श्रेणी में आता है, लैपटॉप, माइक्रो सिस्टम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए ऐसा सिस्टम जो हैंड हेल्ड सिस्टम का उदाहरण होता है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हैंड हेल्ड कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? जो पीडीए होता है, ये पीडीए होता है ना, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी पीडीए हैंड हेल्ड की श्रेणी में आता है, जबकि लैपटॉप हैंड हेल्ड की श्रेणी में नहीं आता। हैंड हेल्ड का मतलब होता है जिसको आसानी से हथेली में रख के यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। गटर मार्जिन होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गटर मार्जिन क्या होता है? तो गटर मार्जिन का मतलब होता है इसे प्रिंटिंग के समय पेज के बाइंडिंग भाग में जोड़ा जाता है, यानी बाइंडिंग जो होता है ना, फाइल सिस्टम, तो बाइंडिंग के लिए जो रिक्त स्थान रखता है वो कौन देता है? गटर मार्जिन के द्वारा दिया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। वर्कशीट में रेंज होती है। एक वर्कशीट में रेंज क्या होती है? शैलों का समूह, शीटों का समूह, एक कमांड या उपरोक्त सभी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्कशीट में जो रेंज होती है ना, वो किसकी रेंज होती है? शीटों का समूह होता है, एक कमांड होता है, सेलों का समूह। तो यहाँ पे आपको याद रखना, वर्कशीट होती है उसमें तो सेल ही तो होते हैं, सेल का समूह मिलकर तो एक वर्कशीट बनाती है। तो आपको याद रखना ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, एक्सेल विंडोज का कौन सा क्षेत्र सेल के मान व सूत्र को प्रदर्शित करता है? सेल जो होती है ना, उसमें ऐसा कौन है जो सेल के अंदर जो लिखा गया मान एवं सूत्र को बताता है? तो वो तो कौन बताती है? फॉर्मूला बार बताती है। कौन बताती है? फॉर्मूला बार बताती है। नेम बॉक्स का कार्य तो क्या होता है? उस सेल का पता बताना। किसका? सेल जो होती है ना, उस सेल का
पता बताती है। सेल का पता नेम बॉक्स से होता है, उसको एड्रेस बार के नाम से भी जान सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे क्या कहा जाता है? एक से अधिक प्रोसेसर है मतलब आपको याद रखना है मल्टी प्रोसेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोसेसर के नाम से जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, RAAS का क्या मतलब होता है? तो जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होती है, या फिर एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म होता है। जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना है। तो एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म तो कौन सा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म कौन सा होता है वो भी आपको बताना है। और जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली कौन सी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन से जो ए विकल्प है ना, इसकी ओर जाइएगा। जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली रास के रूप में जानी जाती है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, नेटस्केप नेविगेटर का एक प्रकार है। नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करना जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पर विशेष विषय के बारे में चर्चा करना क्या कहलाता है? न्यूज, न्यूज ग्रुप, वेरोनिका या टेलनेट। तो आप सभी को याद रखना है कि उसको क्या बोलेंगे? टेलनेट के नाम से जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। वेब स्पाइडर्स और वेब क्रॉलर्स किसके उदाहरण हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेब स्पाइडर और वेब क्रॉलर्स आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए ना, तो ये सर्च इंजन के उदाहरण के अंदर आते हैं। किसके अंदर आ जाएंगे? सर्च इंजन के अंदर आ जाते हैं। ऑप्शन बी विकल्प यहां से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। किसके द्वारा मैसेज के साथ फाइलों को भी भेजा जा सकता है? तो मैसेज के साथ में फाइल को भी आप भेजना चाहते हैं तो आप अटैच का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? अटैचमेंट का उपयोग किया जा सकता है। इस बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। किसका पूरा नाम होता है? बीसीजी का पूरा नाम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो देखिए, स्मार्ट क्लास में भी होता है, ऑनलाइन शिक्षा में भी होता है, और अनुसंधान यानी यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रिंटर किससे संबंधित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। जो प्रिंटर होता है ना, तो वो तो आउटपुट की श्रेणी में आता है, जबकि कीबोर्ड है, माउस है, OMR, OCR, वो जो भी आपको लिखवाया था ना, वो सभी इनपुट के अंदर आ जाएंगे। फिलहाल प्रिंटर की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर का या ग्राफिक्स का उत्पादन करता है? तो सबसे अच्छा जो वेक्टर के उत्पादन करने की जब बात आती है, तो सभी प्रिंटर को साइड में रखते हुए क्या करेंगे? राइट आंसर, प्लॉटर। प्लॉटर एक बड़ा मशीन होता है जो प्रिंटर का ही रूप होता है, बट हाई क्वालिटी वेक्टर का उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शंस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यानी फाइल को बदलना है, फाइल के नाम को बदलना, रीनेम करना है। क्या करना है? रीनेम की शॉर्टकट कीज क्या हो जाएगी? तो रीनेम की शॉर्टकट कीज तो F2 होती है। F1 तो किसके लिए होती है? हेल्प के लिए होती है। F5 किसके लिए होती है? रिफ्रेश करने के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी ए विकल्प है ना, F2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, पेन ड्राइव इस्तेमाल होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन ड्राइव तो किसके लिए इस्तेमाल होती है? तो सीधी सी बात है, भंडारण यानी स्टोरेज के लिए तो इस्तेमाल हो जाएगी। किसके लिए स्टोरेज होती है? किसके लिए यूज होती है? स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, बार कोड रीडर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीसीआर के बारे में बात हो रही है। बीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? बार कोड रीडर। और बार कोड रीडर किस में आता है? इनपुट के अंदर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल कुंजी नहीं है? देखिए, टॉगल कुंजी लॉक वाली होती है, कैप्स लॉक होती है, नम लॉक भी होती है, स्क्रॉल लॉक भी होती है, लेकिन कंट्रोल होती है ना, ये कंट्रोल तो कॉम्बिनेशन की होती है। कौन सी होती है? तो ये कंट्रोल तो कॉम्बिनेशन की का उदाहरण होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। एक वीजीए कार्ड एक प्रकार है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीजीए कार्ड है ना, एक ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड होता है। क्या होता है? एक ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड होता है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग होता है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू होता है। कौन सा होता है? सीपीयू होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? विंडोज एक्सपी, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा।
एलसीडी मीडिया प्लेयर हो जाएगा, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर या फोटोशॉप। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ना, तो तीनों तो एप्लीकेशन है, लेकिन ये विंडोज एक्सपी तो कौन सा हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन ए विकल्प या से इसका आंसर होगा। और इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सूचना का सुपर हाईवे के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो सूचना का सुपर हाईवे किसको कहा जाता है? इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है। तो ये मैं आपके समक्ष लेके आया था महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का समय आपके समक्ष शेष है, यानी आज आप इस क्वेश्चंस को अगर पढ़ोगे ना, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कल तो सीधा आपके हाथों में पेपर होगा। आई होप आप सभी ने ये सभी मॉडल पेपर देखे होंगे, तो मैं आशा करता हूँ आपके एग्जाम में आपको काफी बेहतरीन कुछ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आज के और भी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।